व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिसने मेरा पहला वीलॉग देखा था इससे पहले वाला, उसको पता होगा इससे पहले वाला या उससे भी पहले वाला, एनीवेज आई थिंक, जिसमें मैंने कुछ फेसबुक सेलिंग वगैरह से रिलेटेड टिप्स दी थी। उसमें मैंने अपने बेडरूम से एक टेबल निकाली थी वाइट कलर की, और मैंने कहा था कि मुझे उसके ऊपर कुछ काम करना है, इसीलिए मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा, वो काम क्या था कि टेबल के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस पड़ गए हैं, प्लस जो स्टेन्स होते हैं, जो चाय के धब्बे वगैरह होते हैं, कुछ खाने पीने की चीजों के धब्बे वगैरह लग गए। क्योंकि वो हम बेड साइड टेबल के तौर पर यूज कर रहे थे बहुत अरसे से। तो मैंने उसको निकाला था ये सोचकर कि या तो मैं इसको पेंट कर दूंगी या मैं इसके ऊपर एक पेपर कवर चढ़ा दूंगी और उसके ऊपर ग्लॉसी पेंट कर दूंगी। तो वो सब कुछ दिखाने के लिए मैं बनिंग्स, वो सारी चीजें मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं बनिंग्स जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बनिंग्स से वो सारा सामान लेती हूँ। जो मैंने सोचा है अगर वो मिल गया तो ले लूंगी, अदरवाइज अगर कुछ और मिल गया तो वो ले लूंगी। तो जो लोग बनिंग्स जा चुके हैं उन्हें पता है कि बनिंग्स कितना बड़ा है, क्या क्या हार्डवेयर टूल से रिलेटेड यहाँ मिल जाता है। और हमेशा मैं लॉस्ट फील करती हूँ वहाँ जाके। ऐसा लगता है जो चीज़ लेने गई थी उस इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बॉट दिस वन फॉर द पेंट। तो बिगनिंग में मेरा प्लान कुछ और था, कुछ और तरीके से मुझे टेबल को ट्रांसफॉर्म करना था, लेकिन जब मुझे सामान नहीं मिला तो मैंने वहाँ जाके अपना प्लान चेंज कर दिया और चीज़ें भी मुख्तलिफ ले ली। नाउ आई एम गोइंग टू बाय ग्लू, जो क्राफ्ट ग्लू होता है वो। सबसे पहले तो जो है ना, ये मसला चेक करें आप, ये देखिए कितना बड़ा है ये। इसमें ढूंढना एक आयल में अपनी चीज़ को एक मिशन होता है। तो मैं भी इस मिशन पर निकल गई हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मैंने जो सोचा था मैंने वहाँ जाके प्लान चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे वो चीज़ें ही नहीं मिल रही थी जो मैं लेने गई थी। बनिंग्स वाले अगर मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो मैं उनको कहूँगी कि आपको चाहिए कि एक स्क्रीन लगा दें बाहर, जिस पर हम क्लिक कर दें कि हमें कहाँ जाना है और हमें क्या चाहिए, और वो ऑयल बता दें, बराए मेहरबानी। मिल गया। वो उसका हल ये है कि जब भी आप आने लगे ना कोई भी चीज़ फाइंड करने, तो आप बनिंग्स पे सर्च करेंगे तो वो आयल बता देगा आपको। अगर आप क्राफ्ट ग्लू लिखेंगे तो आपको आयल नंबर भी बता देगा कि इस आयल में आपको क्राफ्ट ग्लू मिल जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ आयल 60। मुझे ये ग्लू चाहिए और ये लिखा हुआ है आयल। पहले मैं ग्लू ले रही थी लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया, जो मॉड पॉज कहलाता है, डिकोपेज के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मिला, किसी भी जगह नहीं मिला, किसी भी आयल में नहीं मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पर एक रखा हुआ था एडहेसिव ग्लू, वो मैंने ले लिया। स्प्रे था वो, क्योंकि मुझे पेपर यूज़ करना था तो उस पर लिखा हुआ था कि वो पेपर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अगली वीडियो में, बट अभी तक मैं फाइंड ही कर रही हूँ जो मुझे चाहिए उसूलन। यहाँ लिखा हुआ है 16 और वो सब बता रहे हैं 60 का मतलब तो 60 होता है ना भाई। मुझे क्राफ्ट ग्लू देखना है। वैसे मुझे चाहिए क्लियर ग्लू। रोशन भी ले सकते। तो भाई जो चीज़ें लेने गई थी बनिंग्स में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं आपको नहीं बता सकी। लेकिन वो तो नहीं मिला, मैं ग्लू लेने गई थी लेकिन ग्लू नहीं मिला, और ना ही मॉड पॉज मिला। तो उसकी जगह मैंने ये ले लिया है, स्प्रे है एडहेसिव। तो ये कर देंगे जो पेपर्स मैं लाई हूँ उन पर। और सैंड पेपर लिया है क्योंकि जिस तरह की सरफेस पे मैं काम करूँगी उसको रफ होना थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि जो पेपर्स हैं वो चिपक सकें, और थोड़ी सी मिट्टी वगैरह या थोड़ी सी गंदगी होगी वो भी हट जाएगी सैंड पेपर से, और क्लीन कर देंगे। और ऊपर से एक क्लियर कोट के लिए मैंने ये लिया है, तो इसका नाम है ड्यूरामैक्स ग्लॉस क्लियर कोट। तो कोई सा भी क्लियर कोट चल जाएगा मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने जो है वो जो मिल गया वो ले लिया। ये हैं गिफ्ट पेपर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 डिफरेंट टाइप के लिए मैंने, और ये दोनों मैं 2 टेबल्स पर यूज़ करके देखूंगी। अगर कम पड़ा तो कोई और सा पेपर लग जाएगा और कोई और सा आ जाएगा। तो मैंने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने सैंड पेपर लिया है, और सैंड पेपर से मैं टेबल के चारों तरफ से जहाँ पर भी मुझे पेपर यूज़ करना है उसको सैंड कर लूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं इसको वाइप से क्लीन कर रही हूँ। ये पेपर लिया था मैंने, इसको बाहर काटना शुरू किया, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि मुझसे ये काट तो मैंने लिया लेकिन ये फिर उड़ने लग गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अंदर ही आके काम कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं था, ऐसा लग रहा था। ये देखिए, तो मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर आके मैंने एडहेसिव का जो स्प्रे होता है वो करना शुरू किया है। इस तरह से मैंने रेगुलर शेप में पेपर काट लिए थे,
मैंने आपको बीच में दिखाया है। कोई ख़ास शेप नहीं है उसकी, बिल्कुल इरेगुलर शेप है। स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, कोई भी शेप में काट लिए हैं। और इसी तरह से मैं लगाना भी शुरू कर दूंगी। इसका कोई पैटर्न नहीं है। एक ग्रीन पेपर ले रही हूँ, एक वाइट वाला जो पेपर है वो ले रही हूँ और बस चिपकाती जा रही हूँ। जहाँ पर चिपकाना है, इसको जहाँ लगाना है वहाँ पे एडहेसिव करती जा रही हूँ, क्योंकि एडहेसिव मतलब जल्दी जल्दी खुश्क हो रहा था। लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लगा, मुझे बेहतर ये लगा कि ऐसा कर लेना चाहिए कि एडहेसिव का स्प्रे करके थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, तो ये टैकी सा हो जाता है। क्योंकि ये जब स्प्रे कर रही हूँ और ये गीला है तो उतना ज़्यादा मतलब चिपक नहीं रहा है जितना इसको अगर ज़रा सी देर के लिए अगर छोड़ दूँ तो ये टैकी हो जाता था। ये मुझे रियलाइज़ हुआ काम करते करते बीच में ही, दरमियान में, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। और पहले मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मेरे पास ग्लव्स थे मैंने वही पहन लिए। लेकिन आपके पास अगर थिन लेयर्स के ग्लव्स हों तो वो पहन लें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। सारे पेपर्स चिपकाने के बाद मैं ऊपर से भी एक स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि ये क्लियर मतलब कोई कलर नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर, ये क्लियर रहेगा। इसीलिए मैं उस ऊपर से भी स्प्रे करके और कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सिक्योर रहें पेपर्स। अब ये जगहें जो रह गई हैं उन पे भी मैंने स्प्रे करके और इरेगुलर शेप में छोटे छोटे काट के पेपर्स लगाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस मैं अपनी मर्ज़ी से पेपर काटती जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरी टेबल को कंप्लीट कर लूँगी चारों तरफ से, जहाँ जहाँ पे भी मुझे पेपर लगाना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसके जो कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस पर मैं पेपर नहीं चिपका सकूँगी क्योंकि ये बहुत ही छोटे कॉर्नर्स थे। तो मेरे पास एक एक्राइलिक पेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पेंट कर देती हूँ वाइट, तो ये बैलेंस कर देगा इस शीट को, यानी कि एक लुक दे देगा। उसके बाद एक दिन के लिए मैंने इसको खुश्क करने के लिए छोड़ दिया था। अब मिट्टी हटाने के बाद मैं इस पर स्प्रे करना शुरू कर रही हूँ। ये क्लियर कोट स्प्रे है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये रोशान की हरकत थी बीच में। और क्लियर कोट करने के बाद मैं आपको पूरी टेबल दिखा रही हूँ। ये देखिए रेडी हो गई है, तैयार हो गई है बिल्कुल, और इट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल कैमरा पिक नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश आया है। मेक श्योर कि अगर आप ये काम करें तो पेपर अच्छी तरह से चिपका लें। So I hope you like this video, and if you do, please don't forget to give me a thumbs up, subscribe my YouTube channel and follow my Instagram. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.